अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड की लाइन में खड़े हैं, यानी कि उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर अप्लाई कर दिया है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने हाल ही में ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन यानी कि I-485 के नए वर्जन निकाले थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि USCIS ने बिना किसी नोटिस के पुराने फॉर्म्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई क्योंकि कई लोगों ने पुराने फॉर्म्स भरकर भेज दिए थे। जब उन्हें पता चला कि उनके फॉर्म अब एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो वकीलों ने USCIS पर केस कर दिया। तो क्या USCIS को कोर्ट में घसीटा गया है? तो देखिए, इसका आंसर है जी हाँ। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन और एक लॉ फर्म ने USCIS के खिलाफ केस कर दिया है। उनका कहना था कि बिना कोई ट्रांजिशन पीरियड यानी कि बिना किसी ग्रेस पीरियड दिए अचानक नए फॉर्म्स लागू करना गलत है। इससे कई लोग फंस गए और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। USCIS ने देखिए अब इसके ऊपर नया फैसला दे दिया है और दे दी है 30 दिनों की छूट। कोर्ट केस के बाद USCIS को अपना फैसला बदलना पड़ा है। अब उन्होंने 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया है, यानी कि USCIS 30 दिन तक पुराने वर्जन के फॉर्म्स को भी स्वीकार करेगा। तो ये किन फॉर्म्स पर लागू होने वाला है नया नियम, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, जो ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस है यानी कि I-485, इसके अलावा जो सिटीजनशिप का एप्लीकेशन है यानी कि N-400 और इससे रिलेटेड जो कुछ दूसरे इमिग्रेशन फॉर्म्स हैं, उन सभी पर ये 30 दिन के जो ग्रेस पीरियड है, ये वाला नियम लागू होगा। अब ये जान लीजिए कि नए और पुराने फॉर्म्स में क्या अंतर है। तो देखिए, शब्दों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब नए फॉर्म्स में नॉन सिटीजन की जगह एलियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जेंडर का जो ऑप्शन है वो बदल गया है। पहले क्या होता था कि कुछ फॉर्म्स में मेल फीमेल के अलावा अदर्स का भी ऑप्शन था, लेकिन अब सिर्फ मेल और फीमेल ही रखा गया है। इसके अलावा जो फॉर्म की डेटिंग है उसे भी बदला गया है। USCIS ने ये नए फॉर्म्स 20 जनवरी 2025 को अपडेट किए थे, लेकिन इन्हें फरवरी और मार्च 2025 में जारी किया गया। अब ये जान लीजिए कि कब तक आपके पुराने फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने 24 फरवरी, 3 मार्च या फिर 4 मार्च 2025 को जारी किए गए USCIS फॉर्म्स के पुराने वर्जन इस्तेमाल किए हैं, तो आपका आवेदन अभी भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों तक। ध्यान आपको ये देना है कि मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में सिर्फ नए फॉर्म्स ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो 30 दिनों का टाइम मिला है, ये उन लोगों को मिला है जिन्होंने पहले अपना फॉर्म भर दिया है। मार्च के एंड में अगर आप फॉर्म भरते हैं या फिर अप्रैल की शुरुआत में आप फॉर्म भरते हैं, तो सिर्फ नया फॉर्म ही आपको भरना होगा, नया फॉर्म ही एक्सेप्ट होगा। अब आपको क्या करना है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, अगर आप ग्रीन कार्ड या फिर नागरिकता के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो लेटेस्ट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। अगर आपने पुराना फॉर्म भेज दिया था तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, USCIS अब 30 दिन तक पुराने फॉर्म्स को भी एक्सेप्ट करेगा। पहले अभी क्या हुआ था, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था अपनी खबर के जरिए कि अचानक से ये बदलाव हो रहे हैं और पुराने फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब USCIS को कोर्ट में घसीटा गया, तो अब ये फैसला आया है कि 30 दिन तक पुराने फॉर्म भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो आपको तुरंत नया फॉर्म भरकर उसे सबमिट कर देना है। तो अगर मैं एंड में कंक्लूजन की बात करूं, तो इस 30 दिन वाले ग्रेस पीरियड के बाद उन लोगों को राहत मिली है जिन्होंने गलती से पुराने फॉर्म भेज दिए थे। लेकिन ये भी अब साफ हो गया है कि अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो तेजी से बदल रही है। आप किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। सो अगर आप अभी फॉर्म भरेंगे, आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो मेक श्योर आपको करना है कि नया फॉर्म, नया वर्जन डाउनलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ भेजने हैं और इसकी डिटेल मैंने आपको पहले भी बता दिया है अपनी पुरानी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, वहां पर आप ग्रीन कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट है उसे चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ग्रीन कार्ड या फिर इमिग्रेशन या फिर किसी और विषय से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और कमेंट के जरिए हमें ये भी बताइए कि आप किस विषय पर अपडेट चेक करना चाहते हैं।